हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूं एक बार फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ, सिख धर्म। तो हम देखेंगे आज सिख धर्म में कितने गुरु हुए, सिख धर्म का संस्थापक कौन है और आगे इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि सिख धर्म की स्थापना किसने की। संस्थापक कौन माने जाते हैं सिख धर्म के। ये माने जाते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था। 1469 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी। 1539 ईस्वी। और जन्म कहाँ पे हुआ था इनका। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तलवंडी। तलवंडी जो कहाँ पे है वर्तमान में, पाकिस्तान। और मृत्यु कहाँ हुई थी। मृत्यु इनकी करतारपुर में हुई थी। करतारपुर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतने ही क्वेश्चन में हम आपका पूरा सिख धर्म जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कवर हो जाएगा सभी, अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया था। अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास या गुरु हरराय। तो किसे नियुक्त किया था। ये गुरु अंगद को नियुक्त किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो गुरु अंगद के बारे में हम देख लेते हैं। तो गुरु नानक देव जी पहले गुरु हो गए और ये दूसरे गुरु हो गए। ठीक है, तो गुरु अंगद के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। इनका कब से कब तक ये गुरु थे। ठीक है, इनका जन्म ये 1539 से 1552 तक ये गुरु थे। ठीक है, और देख लेते हैं 1539 से 1552। आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या शुरू किया। इनका मूल नाम क्या था। गुरु अंगद जी का मूल नाम क्या था। मूल नाम लहना था। लहना। ठीक, इनका मूल नाम लहना था। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण लिपि का आविष्कार किया जिसका क्या नाम था। गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि ऐसे होता है, ऐसे एक लिखने वाला गुरुमुखी लिपि था। ठीक है, और गुरु नानक जी ने एक लंगर व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था शुरू की थी जिसको गुरु अंगद ने अस्थाई बनाया था। ठीक है, अस्थाई रूप से इन्होंने बनाया था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो किनके द्वारा किया गया था बताइएगा आप सभी लोग, कमेंट में लिखिए किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये गुरु अमरदास जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। और गुरु अमरदास चौथे गुरु थे, सिख गुरु। ये तीसरे नंबर के सिख गुरु थे। तो थोड़ा हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये सिख के गुरु कब से कब तक थे। 1552 से, क्योंकि 52 तक तो अमरदास जी थे। उसके बाद 1552 से 1574। ठीक है, 1552 से 1574 ईस्वी तक थे। और इन्होंने अपनी गद्दी कहां से शुरू की थी, स्थापित किया था। गोविंदवाल में। ठीक है, गोविंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। और अकबर ने इनकी पुत्री को
500 बीघा जमीन दिया था, ठीक है, 500 बीघा जमीन दिया था। और इनकी पुत्री का क्या नाम है, पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इनकी पुत्री का क्या नाम था, पुत्री थी बीबी भानी, ठीक है, इनकी पुत्री का नाम बीबी भानी था। और अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो बताइएगा, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर या हर्राय? तो किसे दिया गया था? ये रामदास को दिया गया था, ठीक है, गुरु रामदास को। और गुरु रामदास कौन थे? गुरु अमरदास की पुत्री से इन्होंने शादी किया था, विवाह हुआ था, तो ये गुरु अमरदास के दामाद हुए, ठीक है। और एक किस नंबर के गुरु थे? ये चौथे नंबर के गुरु थे, ठीक है, सिखों के चौथे गुरु, गुरु रामदास। और थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने ही, गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर बसाया, ठीक है, जिसे रामदासपुर कहा जाता था, ओके। और यहीं से ही इनके ही गुरु बनते ही ये जो गुरु पद था ये पैतृक बन गया। आगे से इनके पुत्र भी गुरु बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कहिएगा आप सभी लोग, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ, गुरु अमरदास, मेरी और पीरी, गुरु रामदास, लाख दाल खालसा और गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में। ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? 4 तो हमने पढ़ चुके, 5वें थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव इस सिखों के 5वें गुरु थे। और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। कब की थी? ये 1604 में किया गया था, ठीक है, 1604 में। और इनका ये कब से कब तक गुरु थे? 1581 से 1606। 1581 से, ये याद नहीं करना, बस ऐसे बता दे रहा हूं, ये याद नहीं करना है, केवल इसे देख लेना। ये 1581 से 1606 तक थे। इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है, ठीक है, गुरु अर्जुन देव को ही सच्चा पातशाह कहा जाता है। पातशाह नहीं, बादशाह, ठीक, बादशाह, सच्चा बादशाह कहा जाता है। ये पातशाह ही होगा, सच्चा पातशाह। और इन्होंने ही हर मंदिर जो साहिब है उसकी स्थापना की। हर मंदिर, जिसे क्या कहते थे, कहते हैं अभी हर मंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल, ठीक, गोल्डन टेम्पल, ठीक, इसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। इसका निर्माण इन्होंने एक अमृतसर में एक तालाब था उनके मध्य करवाया था, ठीक, किसका? गोल्डन टेम्पल का। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो महत्वपूर्ण है इसमें, क्या है वो? तो ये है कि ये 1606 में जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दिया था। कब दिया था मित्रों? 1606 में। और क्यों दिया था? क्योंकि जहांगीर का पुत्र, क्या नाम था उसका? हमने आपको बताया था जब हमने जहांगीर को पढ़ा था 1606 में, ठीक, जहांगीर का पुत्र खुसरो था। और खुसरो ने ही इनसे आशीर्वाद लेने आया था कि ये मुगलों का बादशाह या सम्राट बने, ठीक है। और उसी समय 1605 में ही
जहांगीर जो कि उसका बाप था वो लगभग वृद्ध हो चुका था, तो वो खुसरो सोच रहा था कि मैं बादशाह बनूं, ठीक। तो खुसरो ने इनसे गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने आया था और इन्होंने आशीर्वाद दिया और धन से भी मदद की थी, ठीक है, जिसके कारण जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दिया, ठीक। किसको? गुरु अर्जुन देव को। चलिए आगे देख लेते हैं। लेकिन आप ये याद रखना कि गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना की और इनको जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? हमने तो बता दिया इसका आंसर, फिर भी बताइएगा आप सभी लोग कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की मदद धन और आशीर्वाद से किया था? किसको किया था? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने? तो कौन किया था? गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के पांचवें गुरु। और गुरु हरगोविंद कौन थे? गुरु हरगोविंद कौन थे? ये सिखों के छठे गुरु थे, ठीक है। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे और ये कब से कब तक थे? 1606 से 1645, ठीक है। और इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया था? गुरु हरगोविंद ने सबसे पहले क्या किया था? पॉइंट में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए। सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की, ठीक है। सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की। क्योंकि इन्होंने देखा मुगलों या अन्य शासकों द्वारा जो इनके सिख धर्म था इसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, किसी को फांसी दिया जा रहा था, किसी की कहीं हत्या हो जा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया जाए ताकि ये अपना आत्मरक्षा कर सके, ठीक है। सैनिक शिक्षा से आत्मरक्षा कर सकें, इसलिए इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ कराया, ठीक है। और इन्होंने क्या कराया था? अमृतसर नगर की किलेबंदी की थी, अमृतसर की किलेबंदी की थी, जिससे बाह्य आक्रमण आसानी से ना हो सके। अमृतसर की किलेबंदी। और इन्होंने एक और काम कराया था, अकाल तख्त का निर्माण, ठीक है। अकाल तख्त स्थापित किया था, अकाल तख्त का स्थापना किया था, ठीक है, या निर्माण। ओके, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सब जो है गुरु हरगोविंद के बारे में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मित्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? बताइएगा आप सभी लोग, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने? तो किसने किया था? हमने आपको बताया किसने किया, ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या था, जितने इनके गुरु हुए थे पिछले, इनसे पहले सबकी वाणी को या सबके उपदेश को इस एक पुस्तक में संकलन किया और उसका क्या नाम दिया? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। ये बहुत पवित्र एक पुस्तक माना जाता है सिख संप्रदाय में। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब के द्वारा हुई? किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब के द्वारा हुई? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव? तो किनकी हत्या हुई? ये हुई गुरु तेग बहादुर की, ठीक है। ये सिखों के चौथे गुरु थे, ये सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है। तो हमने 5 कर चुका है, हम छठे के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। छठे तक हो गया हमारा 7वां, ठीक है। 7वें के बारे में हम देख लेते हैं, कौन गुरु थे, क्या नाम था उनका?
हरगोविंद हो गए छठे थे, सातवें हर्राय। ओके, हर्राय सातवें गुरु कौन थे? हर्राय। ठीक है, ये कब से कब तक थे? 1645 से 1661। ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं मित्रों। इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। ठीक है, दारा सिखों को आशीर्वाद। ठीक है, और इन्होंने राम राय की जगह, और क्या हुआ, इनका इनके पुत्र जो थे, क्या नाम था उनका? राजा राम। इनके बड़े पुत्र का नाम राजा राम था। तो किसी कारण ये औरंगजेब से मिलने गया था। कौन? इनका पुत्र राजा राम। ठीक है, तो और वहां उसने कुछ ऐसा, मतलब संधि हो गई या कैसा क्या बातचीत हुई, जिनमें उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा, जिसके कारण ये हर्राय अपने पुत्र से क्रोधित हो गए, और उन्होंने मात्र अपने 6 वर्ष 6 वर्ष का एक पुत्र था इनका, क्या नाम था? हरकिशन। हरकिशन को गुरु बना दिया। ठीक है, सिखों के चौथे गुरु हो गया, 9वें गुरु। हरकिशन को 8वें गुरु। ठीक है, ये सिखों के 8वें गुरु हो गया। कौन गुरु? ये हरकिशन सिखों के 8वें गुरु हो गए। ओके, और लेकिन इनका काल ज्यादा नहीं था, ये 1661 से मात्र 1664 तक थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि चेचक बीमारी के कारण गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आ जाते हैं कौन? गुरु तेग बहादुर, तो जिसको औरंगजेब के द्वारा हत्या करा दी गई थी। ठीक है, चौथे गुरु थे, 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। इनके बारे में हम देखते हैं, ये कौन थे? ये गुरु हरगोविंद के पुत्र ये भी थे। ठीक है, गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। ठीक, और हम देख लेते हैं क्या, कि इन्होंने अपने पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध भी किए। ठीक है, और लेकिन दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा इनकी भी हत्या करा दी गई। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की। आगे चलते हैं मित्रों। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रह्मकुंड या ताराकुंड? कहां पे स्थित है? तो कहां पे हो जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग। हेमकुंड। हेमकुंड कहां पर है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड। यहाँ पे एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? इतने सरल भाषा में समझा रहे हैं, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर जो भी समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए। ठीक है, जिससे हम अगले जो सब्जेक्ट होते हैं, अगला टॉपिक हमारी क्लास में, उसको सुधार सके। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बताइएगा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किनका हुआ था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु हरगोविंद, या गुरु तेग बहादुर? तो पटना में किनका जन्म हुआ था? ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। और ये सिखों के चौथे गुरु थे। किस नंबर के? बताना आप सभी लोग, किस नंबर के थे? किस नंबर के? ये 10वें नंबर के। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, और ये अंतिम गुरु भी हुए। ठीक है, सिखों के। तो हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। गुरु गोविंद सिंह में इनका जन्म पटना में हुआ, और इनका जन्म जो ईयर है आप लोगों को याद करना जरूरी है। कब? कभी कभी पूछ लेता है। 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पटना में। और वहां पे इन्होंने आनंद नगर की स्थापना की, पटना में ही। ठीक, और एक और पॉइंट है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, और आगे देखते हैं। और एक खालसा पंथ किससे संबंधित है? इनमें इन्हें सैन्य प्रशासन था। ठीक है,
सैन्य शक्ति था उसे ही इन्होंने एक सैनिक संप्रदाय बनाया। जो अपने सिख थे उनको उनका उसी को खालसा पंथ नाम दिया। ओके, और आगे देख लेते हैं। इन्होंने ही पुरुषों में अपने सरनेम सिंह और महिलाओं में कौर लगाने का आदेश दिया था। ठीक है, कौर, तब से सिखों में ये पुरुषों में सिंह लगाते हैं और औरतों में महिलाओं में कौर। ठीक है, इन्होंने ये दो महत्वपूर्ण दिए। और इनकी थोड़ा और इनके बारे में देख लेते हैं कि 5 का प्रयोग करने को कहा। ठीक है, वो क्या थे 5 का? 5 का क्या मतलब था? 5 का मतलब था केस। ठीक, केस मतलब बाल, बड़े बड़े बाल होते थे। ठीक है, तब से रखने लगे केस, कंघा, और तीसरा कृपाण, चौथा कच्छा, और 5वां क्या हुआ? कड़ा। ठीक, 5 का मतलब है। और इन्होंने ही एक गुरु अर्जुन देव ने संकलन किया था आदि ग्रंथ का, लेकिन इन्होंने पुनः संकलन किया आदि ग्रंथ का। ठीक है, पुनः संकलन किया, पुनः संकलन आदि ग्रंथ का। आदि ग्रंथ, ठीक है। और इनकी भी हत्या हुई थी, किसके द्वारा? एक पठान सरदार था, पठान सरदार ने इनकी हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वे इनसे नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हुई, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो आगे चल के इन्होंने मुगलों से एक संधि कर ली थी। ठीक है, जिसके कारण जब युद्ध करते थे मुगलों से, सिखों की सेना या खालसा जो पंथ थे, युद्ध होता था तो पठान जो थे वो इनकी मदद करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आगे चल के उनको सिंहासन चाहिए था। लेकिन जब संधि हो गई तो ये पठान जो था नाराज हो गया और इनकी हत्या हो गई। कहां पे हत्या हुई? 1708 में, नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर एक है, 1708 में इनकी हत्या हुई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं मित्रों। 10वें गुरु, इसके बाद जब आदि ग्रंथ का इन्होंने संकलन कर दिया तो आगे से गुरु आदि ग्रंथ को माना जाता है। ठीक है, आगे से सबका मार्गदर्शक गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। ठीक, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आगे आगे गुरु बनने के लिए, इस पद के लिए, गुरु पद के लिए आपस में फूट पड़े या युद्ध हो। ठीक है, विवाद हो। ठीक, इसलिए इन्होंने आदि ग्रंथ को आगे गुरु बनने का गुरु साबित किया। ठीक है, कि अगले गुरु हमारे आदि ग्रंथ साहिब होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है मित्रों, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? बताइएगा, किसने समाधि लिया था नांदेड़ गुरुद्वारा में? किसने लिया था? गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद? किसकी समाधि के कारण? गुरु गोविंद सिंह के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नांदेड़ गुरुद्वारा जो है उसे सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? बताना है जब खालसा पंथ का प्रारंभ कितने वर्ष पहले हुआ? 150, 200, 300 या 400? तो ये लगभग 300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, लगभग 300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो किसने स्थापित किया था खालसा पंथ की? ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। कब की? 1699 में, 1699। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे?
बताइएगा सिखों के अंतिम अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और किस नंबर के गुरु थे? 10वें। और गुरु अर्जुन देव ये किस नंबर के थे? 5वें। और गुरु तेग बहादुर 9वें। ठीक, इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा, इनकी हत्या जहांगीर के द्वारा हुई। ठीक, आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बताइएगा बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास, द्वारका दास या लच्छन देव या हरनाम दास? तो क्या नाम था? ये लच्छन देव था। ठीक है, बंदा बहादुर का मूल नाम लच्छन देव था। ठीक मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? बताइएगा सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? नैनिहाल सिंह, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह या शेर सिंह? कौन हुआ? ये हुआ दिलीप सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिलीप सिंह। आगे चलते हैं मित्रों। तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक था मित्रों। ठीक है, हमने सब लगभग कवर कर दिया है। बाकी बचा है पंजाब प्रशासन, जो आगे चल के सिख धर्म जब टूटता है अलग अलग भागों में, तो उसके एक प्रमुख शासक हुए पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो उनके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, तो मित्रों अगर सेशन पसंद आया तो लाइक भी करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर चैनल पर नए हो। मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है मित्रों, तो हमारा सेशन यहीं तक था मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए। जय हिंद।